हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो दोस्तों पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो टोटल दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चंस है और उनसे संबंधित हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे वो भी साथ साथ करते चलेंगे। तो इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है कि इन 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिया दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो आपको पता है कि टोटल दोस्तों कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से दोस्तों सत्रिया क्या है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है दोस्तों, नवीनतम, यानी ये नया जोड़ा गया है। तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य आपका सत्रिया है। किस राज्य से है दोस्तों, असम से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने यहाँ पर सही आंसर चुना होगा, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और सत्रिया आपका नवीनतम है जो कि असम से है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों, उसका जो प्रमुख बंदरगाह था वह कहाँ पर था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर लोथल। लोथल उसका प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। किस राज्य में था पूछा जाता है, तो लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। ये आपको याद रखना है, गुजरात में आपका क्या है, यहाँ पर गुजरात में आपका लोथल है। और जो प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। अब देखिए पूछा जाता है कि प्रमुख यहाँ पर जो अन्नागार मिले थे, स्नानागार मिले थे, ये कहाँ पर मिले थे। तो ये मोहनजोदड़ो में मिले थे। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो उनका इमारत था दोस्तों वह अन्नागार था, ये आपको याद रखना है। तो अन्नागार और स्नानागार कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो में मिले, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो अभी हमने यहाँ दोस्तों किया था कि कितने टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। हमने सत्रिया किया, कहाँ का है, असम का है। तो उसी तरीके से जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कथक। तो कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और टोटल 8 थे, तो उत्तर भारत का यहाँ पर कथक हो गया, सत्रिया आपका असम का हो गया। और बात करें दोस्तों कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश। इसको भी आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कुचिपुड़ी है। अब देखिए अगर मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपका केरल के हैं। कहाँ के हैं, केरल के हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आप याद रखेंगे केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो गया और सत्रिया आपका असम का हो गया। तो इनको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। कृत्रिम उपग्रह मतलब जो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था, तो यह कौन सा उपग्रह था जो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका स्पुतनिक फर्स्ट। ये दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था जो कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। तो स्पुतनिक फर्स्ट आप याद रखेंगे, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। और इसकी एक विशेषता है दोस्तों कि यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे इसमें पाए जाते हैं, तो इसके लिए यह फेमस है, एक सींग वाला गैंडा। तो ये आपका पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है दोस्तों, किस राज्य में, तो ये आपका असम में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है वेद व्यास की रचना है। तो वेद व्यास दोस्तों किसकी रचना की है इन्होंने, ये आपको बताना है। तो महाभारत की रचना की है दोस्तों वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास महाभारत की रचना की है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पर जय संहिता किसका पुराना नाम था। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किसके पास के गांव में हुआ था। तो महावीर स्वामी दोस्तों जो थे ये किससे संबंधित थे, तो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इन्हें दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वैशाली, ऑप्शन ए। तो वैशाली के निकट ग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। तो वैशाली के निकट, तो यहाँ पर वैशाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, यानी दोस्तों एक हॉर्स पावर वो कितने वाट के बराबर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। तो ऑप्शन ए इसका 746 वाट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इससे दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में परुशड़ी किस नदी का नाम था। तो ऋग्वैदिक जो नदियों का नाम है वह कौन सा था दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो परुशड़ी किसका नाम था ये आपको बताना है। देखिए सिंधु का नाम था ऋग्वेद में सिंध, सिंधु का सिंध नाम था ऋग्वेद में। सतलज का था सतुद्री, सतलज का सतुद्री नाम था ऋग्वेद में। अब बात करें रावी की, तो रावी के नाम दोस्तों यहाँ पर परुशड़ी था, रावी का नाम परुशड़ी था। और चिनाब का दोस्तों अस्कनी, चिनाब का क्या था, अस्कनी था। तो इस तरीके से आपने पूछा, देखिए यहाँ पर पूछा है कि परुशड़ी, तो परुशड़ी किसका नाम था, रावी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और एक यहीं पर और याद रख लेंगे दोस्तों झेलम, तो झेलम का क्या था, झेलम का वितिस्ता, झेलम का नाम था वितिस्ता, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया जो रोग होती है दोस्तों उससे शरीर का कौन सा अंग यहाँ पर प्रभावित होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर यकृत, यानी दोस्तों जिसे हम कहते हैं लीवर। तो ये दोस्तों पीलिया रोग से प्रभावित होता है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वहाँ पर उनका मुख्य व्यवसाय क्या था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वह कौन था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यहाँ पर मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार के मौर्य में आया था, ये आपको याद रखना है। और अगर हमें यहीं पर देखें कि एक चीनी यात्री था वेनसोंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वेनसोंग किसके दरबार में आया था। तो देखिए ह से वेनसोंग हो गया और ह से ही क्या हो गया, हर्षवर्धन। तो इसको आप रिलेट कर लेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसोंग, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक ने दोस्तों किसके बाद, कौन सा युद्ध था जिसके बाद अशोक चंद्र यहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद दोस्तों सम्राट अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ऐसा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वह भारत के किस राज्य में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राजस्थान में आपका स्थित है अरावली पहाड़ियाँ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसको भी आप याद रखेंगे गुरु शिखर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, तो यहाँ पर इसको भी आप याद रखेंगे गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है जो राजस्थान में पाई जाती है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है। तो रिहंद बांध जो है ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो रिहंद बांध दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है, सी आपका सही उत्तर हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपने 15 में से कितने यहाँ पर स्कोर किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी दोस्तों
कमेंट में इसको भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।